ये कहानी मुकम्मल तौर पर मस्नूई ज़हानत से बनाई गई है। कहानी का स्क्रिप्ट, मेरी आवाज़, लोगों और मकामात की तस्वीर, मौसीकी जो आप सुनेंगे और उन सब ने मिलकर इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो देखें अगर आप कहानी सुनाने और सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। मिस्र का बादशाह तूतनखमून अभी तक जाग रहा था। ये जागने का वक्त नहीं था, लेकिन एक वजह थी। मिस्र के तमाम लोग सो रहे थे, तमाम गलियां खाली थीं, मुकम्मल खामोशी। लेकिन वहां सिर्फ बादशाह और मुहाफिज थे। मलिका गुस्से में थी। इसकी सोने की अंगूठी खो गई थी और उसे शुबा है कि अंगूठी चोरी हुई है। इसने महल के जादूगरों को हुक्म दिया, मालूम करे कि इस चोरी के पीछे कौन है। जादूगर वहां जादू शुरू करते हैं। फिर एक औरत जादूगर ने मलिका से कहा, तुम्हारी कनीज साशा ने अंगूठी चरा ली थी और अब उसकी कमीज में अंगूठी है। मलिका ने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि कनीज साशा को मेरे सामने ले आएं। कनीज बहुत तेज थी। पहले इसने इल्जामात की तरदीद की, लेकिन जब जादूगर सबूत दिखाते हैं, कनीज ने खामोशी इख्तियार की। फिर मलिका ने इसे जेल में बंद करने का हुक्म दिया। मुहाफिजों ने कनीज को गिरफ्तार करके जेर जमीन जेल में बंद कर दिया। ये जेल कोई सादा नहीं थी। ये एक ऐसी जेल थी जिसे बादशाह और मलिका खुद चलाती थी। तो कनीज अब जेल में थी, लेकिन मलिका हैरान थी कि बादशाह ने इस वाकया के बारे में एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं कहा। रात गए की वजह से मलिका सो गई, लेकिन बादशाह अभी तक अपने तख्त पर बैठा था। अगले दिन गार्ड्स ने मलिका को एक चौंका देने वाली खबर सुनाई। कनीज साशा जेल में नहीं है और जेल के मुहाफिज अब भी तमाम दरवाजों पर खड़े हैं। किसी ने कनीज को बाहर आते नहीं देखा। इस खबर ने मलिका को बहुत गुस्सा दिलाया। इसने जेल के तमाम मुहाफिजों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन बादशाह ने कहा, सबसे पहले हमें तहकीकात करने की जरूरत है। बिला वजह अपने ही लोगों का कत्ल दुरुस्त नहीं। मलिका ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि मलिका जानती थी कि बादशाह इससे ज्यादा जालिम है और वो मुहाफिजों को क्यों आजाद करने जा रहा है। अब मलिका जान चुकी थी कि कुछ गलत है। बादशाह सब कुछ जानता है और वो मुझे बताना नहीं चाहता। अब मलिका ने फैसला किया कि वो सच की छानबीन करेगी। जेल से भागना मुमकिन नहीं। बादशाह जानता है। इसने अपने काबिल एतमाद मुहाफिज को बुलाया और खुफिया तौर पर उसकी छानबीन का हुक्म दिया। पहले गार्ड ने अपना खौफ मलिका को बताया कि अगर बादशाह ने इसे ऐसी हरकत करते हुए पाया तो बादशाह उसे कत्ल कर देगा। लेकिन मलिका ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वो गार्ड जेल गया और उसे सच्चाई मिल गई। कनीज के फरार के पीछे बादशाह का हाथ था। मलिका ने कहा कि मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं इसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ। इस गार्ड ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपके सामने ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता और बादशाह के लिए भी नहीं। इस बार मलिका ने अपनी तलवार की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। गार्ड डर गया। उसने कहा कि ये सच है कि बादशाह इसमें मुलव्वस था। दर हकीकत बादशाह अपने साथ कनीज ले गया और किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बादशाह और कनीज के ताल्लुकात बरसों से हैं और अब कनीज बादशाह के बच्चे की मां बन रही है। ये सुनकर मलिका पागल हो गई। इसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन इसने अपने आप को पुरसुकून कर लिया और कहा, एक बात याद रखिए, इस बारे में किसी को मत बताना, दफा हो जाओ। इसने कहा, मेरी मलिका, मुझे एक और बात बतानी है। यहाँ महल में एक जादूगर है जो शुरू से ही हर चीज को जानता है। इसका नाम बिल्तुख है और वो बादशाह का सबसे काबिल एतमाद आदमी है। प्लीज इसे मेरा नाम मत बताना, वरना वो अपने जादू से मेरी जिंदगी जहन्नम बना देगा। इसके बाद वो चला गया। अब मलिका ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि बिल्तुख नामी जादूगर को जल्द अज जल्द ले आएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस हालत में है। कुछ देर में मुहाफिज इसे ले आए। जादूगर खौफ महसूस कर रहा था। मलिका ने मुझे क्यों बुलाया? मलिका ने बहुत ड्रामाई अंदाज में इससे पूछा, क्या तुम मुझे कुछ राज बताने जा रहे हो?
वो राज जो तुम मुझसे कई दहाइयों से छुपा रहे हो। ये राज बताओ वरना मेरे मुहाफिज तुम्हें मौका पर ही मार डालेंगे। जादूगर बहुत अच्छी तरह जानता था क्या राज है जो मलिका पूछ रही है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने सच नहीं बताया मलिका उसे फौरन मार डालेगी। अब वो बोलना शुरू कर देता है। मेरी मलिका, महल के तमाम जादूगरों ने 1 साल पहले एक ख्वाब देखा और कोई इसका मतलब नहीं समझ सका। फिर इस कनीज साशा ने, जो दर हकीकत एक जादूगर है, बादशाह से कहा, ख्वाब का मतलब है कि एक दिन आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बादशाह को ये जानकर दुख हुआ और उसने साशा से पूछा कि क्या इससे बचने का कोई तरीका है। फिर साशा ने कहा, अगर अपने किसी लौंडी से शादी कर ली और वहां बच्चा पैदा होगा, फिर हमारे सूरज के देवता आपको और आपके तख्त को महफूज रखिए, लेकिन ये बात अपनी मलिका को मत बताना। बादशाह ने साशा से इत्तेफाक किया और एक अच्छा गुलाम तलाश कर लिया, लेकिन एक दिन उसकी शादी साशा से हो गई। और मैं ये सब क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं साशा का बाप हूँ। जब मलिका को मालूम हुआ कि साशा का बाप मेरे सामने खड़ा है, इसने फौरन मुहाफिजों को हुक्म दिया कि उसे अभी मार डालो, और मुहाफिजों ने उसे मार डाला। मलिका समझ गई कि यह सब साशा की वजह से है। साशा मलिका बनना चाहती है और उसने ये जाली ख्वाबों की कहानी बनाई। उसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि जाओ और साशा को तलाश करो, और जब भी तुम उसे देखो उसे मार डालो, और याद रखना बादशाह को मत बताना। वो दुखी थी कि बादशाह ने इसके साथ ऐसी हरकत की, लेकिन वो बादशाह से ये बात नहीं कर सकती थी। अगले दिन मलिका को खबर मिली, साशा जेल के पीछे एक खुफिया कमरे में छुपी हुई है। मलिका इस कमरे में जाकर साशा को मारने का फैसला करती है। वो चंद मुहाफिजों को लेकर इस कमरे में पहुंच गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तलाश के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिला। इसने इस दरवाजे को तोड़ने का हुक्म दिया। दरवाजा बहुत मजबूत था, इसे तोड़ने के लिए बहुत जिदोजहद की जरूरत थी। आखिर में उन्होंने उसे तोड़ दिया। वो इस खुफिया कमरे में दाखिल हुए और वो वहां हवास खो बैठे। उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। बादशाह मुर्दा हालत में फर्श पर था और साशा बादशाह के जिस्म पर खड़ी थी। इसके हाथ में नौजायदा बच्चा था। पहली साशा मलिका को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर वो मुस्कुरा रही थी, शैतानी मुस्कुराहट। मुहाफिजों ने फौरन बादशाह को चेक किया, लेकिन वो मर गया था। दूसरे गार्ड ने साशा को पकड़ लिया, लेकिन गार्ड को आग लग गई। साशा ने इसके साथ जादू किया। फिर उसने कहा, मेरा जादू अब मुकम्मल हो गया है। बादशाह की रूह अब मेरे बच्चे के जिस्म में है। अब मैं मिस्र की मलिका हूँ। मलिका पहले ही जानती थी साशा इस पर जादू करेगी, इसलिए वो अपने साथ एक सबसे बड़ा जादूगर लेकर आए। इसने हुक्म दिया कि जादूगर इस पागल कनीज साशा को खत्म कर दो, और वो बच्चा भी जो जादू की वजह से पैदा हुआ है। वो जादूगर कमरे में दाखिल हुआ और उसने साशा पर रेत फेंक दी। ये एक जादुई रेत थी। जब रेत ने साशा को छुआ, साशा धुएं में तब्दील हो गई और उसका बच्चा भी। तो साशा का जादू अब खत्म हो गया, लेकिन मलिका ने अपना बादशाह खो दिया था। मलिका उदास थी, लेकिन मिस्र की तारीख में ताकत रिश्तों से ज्यादा अहम थी। अगले ही दिन वो मिस्र की सबसे पावरफुल मलिका बन गई और इक़्तिदार का निज़ाम पहले की तरह चलता रहा। मलिका ने 30 साल मिस्र की सरबराह की हैसियत से हुकूमत की, और उसके बाद इसके अपने बेटे ने इसे इक़्तिदार के लिए जेल में डाल दिया। दुनिया के खात्मे तक निज़ाम इक़्तिदार इसी तरह चलता रहेगा। इस तारीख से सिर्फ ज़हीन लोग ही सबक लेंगे। तो ये थी मिस्र की मलिका की असल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और बरा करम इसको लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं, बरा करम इस चैनल को लाइक करें। आपको जल्द ही मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि उसे कैसे बनाया जाए, जिससे आप इस तरह की वीडियोस बनाना सीखें।